क्या आपने कभी दुर्गा चालीसा का अनुष्ठान किया है? अगर नहीं तो इस नवरात्रि अवश्य कीजिए। लेकिन सबसे पहले ये कमेंट करें, क्या आपको दुर्गा चालीसा याद है? दोस्तों, हमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए शक्ति की ही आवश्यकता होती है। इसीलिए नवरात्रि में माँ की विधि विधान से पूजा अर्चना करके हम अपने आने वाले दिनों के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करते हैं। और माँ की उपासना का बेहद आसान तरीका है दुर्गा चालीसा। दुर्गा मतलब दुर्गति नाशनी, यानी कि जो हमें दुर्गति से बचाए वही है माँ दुर्गा। और दुर्गा चालीसा में माँ दुर्गा का यशगान किया गया है, जिसका मर्म यह है कि शक्ति के बिना ना तो आप योग कर सकते हो, ना उपासना कर सकते हो और ना ही कोई साधना। इसीलिए अगर आप नित्य सभी देवों की उपासना करें और माँ दुर्गा का नाम भी ना ले तो आपको किसी भी पूजा का कोई फल नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद को भी फलीभूत होने के लिए शक्ति की ही आवश्यकता होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं दुर्गा चालीसा के अनुष्ठान की। दुर्गा चालीसा तो नवरात्रि में सभी पढ़ते ही हैं, लेकिन इसका अनुष्ठान करके आप इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर इसके अनुष्ठान से पहले इसके भाव को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी चीज को पूरी तरह से समझकर करते हैं तो उसका लाभ हमें अधिक मिलता है। इसके भावार्थ पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, हम सभी के पास दुर्गा चालीसा की एक छोटी सी बुक होती है, जिसमें हिंदी अर्थ नहीं होता और हम इसके पूरे भाव को नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं तो पढ़ते समय हमारे भाव ही चेंज हो जाते हैं। तब हमें इसका चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है। और किसी भी पूजा में भाव का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। इस अनुष्ठान को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि प्रतिदिन दुर्गा चालीसा के 3 पाठ, यानी कि 9 दिनों में 27 पाठ आपको कंप्लीट करने हैं। और दूसरा तरीका है प्रतिदिन बढ़ी हुई संख्या में पाठ करना, जैसे कि पहले दिन 1 पाठ, दूसरे दिन 2 पाठ, तीसरे दिन 3 पाठ, चौथे दिन 4 पाठ। इस तरह आपको प्रतिदिन 1-1 पाठ बढ़ाते जाना है और नौमी के दिन 9 पाठ। इस तरह टोटल आपके 45 पाठ कंप्लीट हो जाएंगे। और नौमी वाले दिन पाठ कंप्लीट करने के बाद आपको एक छोटा सा हवन करना है, जिसमें इस मंत्र की आहुतियां देनी है। मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से समझिए कि अगर आप 27 पाठ करें, प्रतिदिन 3 पाठ, तो आप हवन में 27 आहुतियां दें। और अगर आप दूसरे तरीके से पाठ कर रहे हैं बढ़ी हुई संख्या में, तो आप हवन में 45 आहुतियां दें। जब आप पाठ शुरू करें तो 1 कटोरी में गाय का घी माँ के सामने रखें और जितने भी पाठ आप रोज करें उनकी काउंटिंग कमल गट्टे से करें। जैसे कि 1 कमल गट्टा हाथ में लें, फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कमल गट्टा देसी घी में डाल दें। इस तरह 9 दिन तक सारे पाठ कंप्लीट करके सारे कमल गट्टे आप देसी घी में डाल दें। और बाद में जब आप हवन करें तो मंत्र बोलकर इन्हीं कमल गट्टों की आहुतियां आपको देनी है और बस आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही चमत्कारी साधना है। इससे माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। इसे आप निष्काम भाव से करें, माँ की भक्ति के लिए और अपनी मुक्ति के लिए, क्योंकि माँ से कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब जानती हैं। इस साधना के बाद आपका कल्याण निश्चित है। आप जब भी पाठ करें तो 1 दीपक अवश्य जला लें। इसे नवरात्रि में आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप वो समय रखिए जब आप पूरी तरह से शांत हो और पूरे मन से आप पाठ कर सकें। जय माता दी।